गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो बेटा, प्रश्नावली 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? dy बटा dx प्लस 2y बराबर साइन एक्स है। करना क्या होगा? dy बटा dx प्लस py बराबर q से तुलना करेंगे। ठीक है, देखो देखो p का मान क्या आ गया बेटा 2 और q का मान क्या आ गया आपके पास में साइन एक्स आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है आपको? इंटीग्रेशन फैक्टर IF निकालना है। e की घात समाकलन p dx, p की जगह क्या है आपके 2 dx। ठीक है, अब आगे क्या करना है? e की घात 2 अक्ष का समाकलन, 2 का क्या समाकलन होता है? 2 अक्ष, 2 अक्ष, ये आपके पास आ गया IF। अब सूत्र क्या होता है? y गुणा IF बराबर q गुणा IF का समाकलन। ध्यान दीजिएगा, y गुणा IF का मान क्या है? e की घात 2 अक्ष है, बराबर q का मान क्या है आपके पास में? साइन एक्स है, साइन एक्स डॉट IF का मान क्या है आपके पास? e की घात 2 अक्ष है और का समाकलन। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से, हाईलाइट से। अब ध्यान दीजिएगा, y का y e की घात 2 अक्ष का 2 अक्ष बराबर फर्स्ट और सेकंड से प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन। प्रथम क्या है बेटा? साइन एक्स इंटू द्वितीय का समाकलन, e की घात 2 अक्ष का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? e की घात 2 अक्ष बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कोस एक्स। ठीक है, द्वितीय का समाकलन, e की घात 2 अक्ष का समाकलन क्या हो जाएगा? e की घात 2 अक्ष बटे, ठीक, का समाकलन। ध्यान दीजिएगा, y e की घात 2 अक्ष बराबर यहाँ पर क्या है? e की घात 2 अक्ष साइन एक्स बटे 2 माइनस का 1/2 ले लेता हूँ मैं बाहर, समाकलन कोस एक्स e की घात 2 अक्ष dx। वापिस फर्स्ट और सेकंड मान के ध्यान दीजिएगा, y e की घात 2 अक्ष बराबर 1/2 लिख दूँ, e की घात 2 अक्ष साइन एक्स माइनस का देखो 1/2 का 1/2 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लगा दिया मैंने। प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन e की घात 2 अक्ष बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन कोस एक्स का अवकलन माइनस का माइनस प्लस साइन एक्स बटे 2 का समाकलन। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा? ध्यान दीजिएगा, y e की घात 2 अक्ष बराबर 1/2 e की घात 2 अक्ष साइन एक्स माइनस का, ध्यान दीजिएगा 1/2 का 1/2 बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? e की घात 2 अक्ष कोस एक्स बटे 2 प्लस का 1/2 समाकलन साइन एक्स e की घात 2 अक्ष और dx। अब एक चीज ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से क्या आपके साइन एक्स e की घात 2 अक्ष पहले भी है? क्या साइन एक्स e की घात 2 अक्ष dx पहले भी है? समीकरण 1 में ध्यान दीजिए, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं? भाई ये किसके बराबर इसकी जगह, तो मैं लिख दूंगा क्या? क्या सेम ही चीज है कि साइन एक्स e की घात 2 अक्ष dx? इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं? ये लिख दूंगा बेटा। तो y e की घात 2 अक्ष बराबर 1/2 e की घात 2 अक्ष साइन एक्स। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा है सर? यहाँ पर बेटा समाकलन का चिन्ह नहीं है। ठीक है, माइनस का, अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1/2, 1/2 गुणा होकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4 e की घात 2 अक्ष कोस एक्स माइनस 1/2 और माइनस 1/2 माइनस का 1/4। सुना ध्यान से, माइनस 1/2 माइनस का और ये प्लस का 1/4। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा? y e की घात 2 अक्ष, y e की घात 2 अक्ष प्लस का c। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का इधर आती प्लस का y e की घात 2 अक्ष प्लस का y e की घात 2 अक्ष बटे में क्या है बेटा? 4 बराबर, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है? 1/2 कॉमन, 1/4 कॉमन आ रहा है, चलो 1/4 कॉमन लेते हैं, और e की घात 2 अक्ष भी कॉमन आ रहा है। बच गया क्या? e की घात 2 अक्ष आ गया, 1/2, 1/4 कॉमन लेने का मतलब क्या बच गया? ऊपर 2 बच गया, 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में c। देखो 4 + 1 लघुत्तम लेंगे तो 4 + 1 5/4 y e की घात 2 अक्ष बराबर
e की घात 2x बटे 4 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ये आपके आंसर है। या तो आप 4 से भाग लगा लो, ठीक है। अगली देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, dy बाई डी एक्स प्लस 3y बराबर e की घात माइनस का 2x लिखा हुआ है, ठीक है। करना क्या है, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करनी है आपको। p का मान क्या आ गया आपके पास में, 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद में q का मान क्या है आपके पास, e की घात माइनस का 2x है। क्या निकालना है, IF निकालना है, ठीक है। IF निकालेंगे क्या हो जाए, e की घात समाकलन 3 dx, 3 का समाकलन क्या हो जाएगा 3x, ये आपके पास में आ गया IF। सूत्र क्या होता है, y गुणा IF बराबर q गुणा IF, 3x माइनस 2x क्या हो गया, e की घात x, e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात x होता है। ये आपके पास में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बटे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो p का मान क्या आ जाएगा, 1 बटे एक्स आ जाएगा, और q का मान क्या आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर। देखो e की घात IF का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, IF का, e की घात p dx, तो 1 बटा x समाकलन का चिन्ह और dx। ध्यान दीजिएगा 1 बटा x का समाकलन क्या होता है, log x, e की घात log x। अब एक आपको पता है e की घात में log हो, e की घात log, तो मान क्या होता है 1, अर्थात 1 गुणा x, 1 गुणा x का मान क्या आ गया x, IF का मान क्या आ गया आपके पास में x। ध्यान रखना e की घात में यदि log है तो e की घात log हट जाएगा, जो भी आपके फलन बचेगा वह उसका x। अब करना क्या है, y गुणा IF, IF का मान क्या x बराबर q का मान क्या है x स्क्वायर गुणा IF का मान क्या x का समाकलन, स्क्वायर और x क्या हो गया, x की घात 3 dx, यहाँ पर आ गया yx बराबर x की घात 3 का समाकलन x की घात 4 बटे 4 प्लस c, ये आपके आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, तुलना किससे करनी है, dy बटा डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे। p का मान क्या आ जाएगा बेटा, सेक x आ गया, और q का मान क्या हो गया, 10x आ गया, ठीक है। समाकलन करना है IF, e की घात समाकलन p dx, p की जगह क्या लिखना है, सेक x। अब सेक x का समाकलन log सेक x प्लस 10x, याद रखना सेक x का समाकलन क्या होता है, log सेक x प्लस 10x। इसकी जगह आ जाएगा e की घात समाकलन में log सेक x प्लस 10x, ठीक है। IF का मान निकालना आपको, IF बराबर क्या आ जाए, e की घात log हट गया, बच गया क्या, सेक x प्लस 10x, ये आपके पास में IF आ गया। समाकलन करना है y गुणा, इस रैखिक समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y गुणा IF क्या आ गया आपके पास में, सेक x प्लस 10x आ गया बेटा, बराबर में q गुणा, q का मान क्या है बेटा आपके पास में 10x गुणा सेक x प्लस 10x का समाकलन, अंदर गुणा कर लो तो क्या आ जाएगा, समाकलन सेक x 10x प्लस 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर x माइनस सेक। अब याद करो सेक स्क्वायर x किसका समाकलन हो जाएगा, 10x का, सेक x 10x किसका होता है, सेक x का, और एक का समझ जानते हो, बस वही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। ध्यान दीजिएगा, अब ये रेखिक अवकल समीकरण जैसा आपको दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, क्या करना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा पहले। ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स क्या रहता है, एक ही रहता है, इसको क्या करना है, भाग में लगाना है, तो dy बटे डी एक्स प्लस वाई बटे कोस स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर x बराबर 10x बटे कोस स्क्वायर x। कोस स्क्वायर ऊपर जाते क्या बन जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर बन जाएगा, dy बटे डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर x और y बराबर कोस स्क्वायर ऊपर जाते ही 10x तो है ही, और क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर x। ये p का मान आ गया आपके पास में सेक स्क्वायर x से, और q का मान आपके पास में है 10x और सेक स्क्वायर x। अब समाकलन करना है आपको, उसके लिए IF याद करना है, e की घात समाकलन सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर किसका होता है, e की घात क्या हो गया 10x। क्लियर बेटा, ठीक है। क्या करना होगा, y गुणा IF का मान क्या है आपके पास में, e की घात 10x है, क्या बेटा, e की घात 10x है, बराबर में क्या आ जाएगा, q का मान क्या है 10x डॉट सेक स्क्वायर x डॉट q गुणा IF क्या है बेटा, e की घात 10x और dx। अब करना है क्या है, 10x को मान लो t, 10x को क्या मान लो बेटा t।
आगे बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स को टी मानते क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स मिला के क्या हो गया, डी टी हो गया नहीं हो गया? करेंगे क्या, वाई ई की घात टेन एक्स बराबर समाकलन टेन एक्स की जगह टी लो जी टी, इसकी जगह डी टी और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ई की घात टी डी टी। बताओ अब नहीं कर सकते, फर्स्ट सेकंड से प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का, और टी का मान वापस रख देंगे आंसर आ जाएगा। टी का मान क्या है, टेन एक्स। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करते हैं। करना क्या पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स के पास में जो भी संख्या है उसका भाग लगाते हैं। तो डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y बटा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लोग एक्स बटे बेटा क्या आ जाएगा, एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, डी वाई बटे डी एक्स प्लस 2 बटे में एक्स और वाई लिख सकता हूँ। भाई इसको अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता ऐसे, बराबर में क्या है, एक्स से लोग एक्स। बताओ पी का मान क्या आ गया आपके पास में, 2 बटे एक्स। क्यू का मान क्या है, एक्स से लोग एक्स। बताओ आई एफ का मान क्या हो जाएगा, ई की घात समाकलन पी डी एक्स। पी की जगह क्या बताओ, ध्यान दीजिएगा, 2 बटे एक्स क्या है, 2 बटे एक्स। अब देखो ई की घात 2 तो कांस्टेंट है, 1 बटा एक्स का समाकलन लोग एक्स। अब समस्या ये है, आपको पता है सर ई की घात लोग तो हट जाता है, लेकिन यहाँ पर 2 है कि नहीं, तो 2 क्या चलाएगा, हम सूत्र जानते ही नहीं जानते, एम लोग एन बराबर लोग एन की घात एम, घात में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, ई की घात लोग एक्स स्क्वायर। अब ई की घात लोग हट के क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। मतलब आई एफ का मान क्या आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर आ गया, और क्यू का मान आपके पास में है ही। तो क्या करेंगे, वाई गुणा आई एफ बराबर क्यू, क्यू का मान क्या, एक्स लोग एक्स डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, वाई एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 लोग एक्स डी एक्स। आइलेट से लोगरिथम एल्जेब्रिक प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम, अब तो समाकलन है 7.5। आगे सोल्व स्वयं करें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, एक्स लोग एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 बटे एक्स लोग एक्स दिया गया आपको। करना क्या आपको, एक्स लोग एक्स का पूरे समीकरण में भाग लगाएंगे। यहाँ पर भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स लोग एक्स हो गया, कोष्ठ के बाहर भाई 2 लोग एक्स बटे एक्स लिखा हुआ है, भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोष्ठ में एक्स लोग एक्स से लोग एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 बटे एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पी का मान, ये आ गया क्यू का मान। पी का मान को क्या करना है आपको, आई एफ निकालना है, पी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स लोग एक्स। ठीक है, लोग एक्स को टी मानते क्या हो गया, 1 बटा एक्स डी एक्स बटे एक्स आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो डी एक्स बटे एक्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं, डी टी लिख दूंगा, और लोग एक्स की जगह टी, तो डी टी बटा टी क्या हो गया, लोग टी। ई की घात लोग टी है, हमें पता है ई की घात लोग तो हट गया, केवल क्या बचा, टी तो बचा। टी का मान क्या, लोग एक्स तो है, आई एफ का मान आ गया। अब आगे करते हैं सोल्व। वाई गुणा आई एफ का मान क्या आपके पास में, लोग एक्स है, वाई गुणा आई एफ का मान क्या, लोग एक्स है, बराबर क्यू का मान क्या है बता, 2 बटा एक्स स्क्वायर, और आई एफ का मान क्या, लोग एक्स, और क्या है बेटा, डी एक्स। ठीक है, अब करना क्या आपको, फर्स्ट सेकंड मान के कर लो चाहिए प्रथम। देखो बेटा वाई लोग एक्स बराबर 2 बटे एक्स स्क्वायर लोग एक्स है, मैंने कहा आप कर सकते हो प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन फर्स्ट सेकंड मान के, क्या हो जाएगा, ये सेम का सेम 2 आ गया कांस्टेंट, प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की घात ऊपर जाएगा माइनस का 2, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात -1 बटा -1, क्या आ जाएगा इसमें, -1 और नीचे एक्स आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद में देखो माइनस का चिन्ह है, प्रथम का अवलन लोग एक्स का अवलन क्या होता है, 1 बटा एक्स, और इसका समाकलन सेम क्या आ गया, 1 बटा एक्स, और यहाँ पर 1 बटा एक्स, यहाँ पर चिन्ह आ गया माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। 1 बटा एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, सेम अभी किया मैंने, माइनस का 1 बटा एक्स होता है, तो माइनस का 1 बटा एक्स होता है। ठीक है, अब क्या करना है, वाई लोग एक्स, यहाँ पर आगे करना चाहो तो माइनस का 2 कॉमन ले सकते हो, आगे माइनस का 2 बटा एक्स कॉमन ले सकते हो, बाकी वही आंसर है, दैट्स ऑल। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब ध्यान दीजिएगा, क्या आपको इसमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डी एक्स 2 से अधिक पदों में है, इसका मतलब किसका भाग लगेगा, डी एक्स का, मतलब मैं भाग लगाऊंगा एक तो डी एक्स का भाग लगाऊंगा सर,
एक dy के पास में एक प्लस स्क्वायर, सर एक प्लस एक्स स्क्वायर का भाग भी लगाऊंगा। आगे बात समझ में? तो पूरे समीकरण में किसका भाग लगाना है? एक तो एक प्लस एक्स स्क्वायर का भाग लगाना है, एक लगाना है dx का। चलो इसमें भी एक प्लस एक्स स्क्वायर का और dx का, इसमें भी एक प्लस एक्स स्क्वायर का और dx का। इससे कट गया, dx से dx कट गया और कुछ कट रहा नहीं है, यहाँ पर dx से dx कट गया, बच गया क्या? dy बटा dx बच गया बेटा, प्लस यहाँ पर y के अलावा जो भी है उसको कोष्टक में लिख लो, 2x बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लगा दिया कोष्टक और यहाँ पर लिख दिया मैंने y बराबर, देखिए यहाँ पर है कोट x बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर। अब किससे तुलना करेंगे बेटा? dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यों। इस क्वेश्चन में केवल आपको ये देखिएगा वो समीकरण बन रहा है नहीं बन रहा, वह चीज़ देखने की मेन चीज़ है। अब देखो पी का मान क्या आ गया बेटा? पी का मान आ गया 2x बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर और क्यू का मान आ गया कोट x बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए समाकलन करते हैं तो आई एफ के अंतर्गत इकी घात समाकलन 2x बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर dx, याद है नीचे वाले को डी मानते ऊपर वाला सारा क्या बन गया? लॉग नीचे वाला, ठीक है। क्या आ गया? इकी घात लॉग एक प्लस एक्स स्क्वायर, तो इकी घात लॉग मैंने कहा था हट जाता है। आई एफ का मान क्या आ गया पास आपके पास में? एक प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? वाई गुणा आई एफ बराबर क्यू, क्यू का मान क्या है आपके पास में? कोट एक्स बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर गुणा आई एफ, आई एफ का मान क्या है? एक प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक प्लस स्क्वायर कट गया बचकर, वाई कोष्टक एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कोट एक्स का समाकलन करना है बेटा। कोट एक्स का समाकलन डायरेक्ट जानते हो आप, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स वाई कोष्टक एक प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको कोई बड़े साइन लिख के भी कर सकते हो, नीचे वाले को टी मानते ऊपर वाला गया तो क्या आ जाएगा? लॉग साइन एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स दिया गया आपको प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, समीकरण है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब अगला पार्ट होगा एक्स डी वाई बटे डी एक्स तो लिखा हुआ है मिल गया, प्लस वाई वाला पद चाहिए मुझे। वाई वाला पद किस किस में? एक इसमें और एक इसमें। क्या करेंगे बेटा? इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है क्या? वाई, इसमें से वाई, वाई आ गया कॉमन। मैं ले लेता हूँ यहाँ की जगह एक माइनस के प्लस है अक्स कोट अक्स और ये वाई, ये माइनस का अक्स बराबर 0। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? वाई कॉमन आ रहा है, एक प्लस अक्स कोट अक्स। आगे देखो, अब डी वाई बाई डी एक्स के पास में जो भी पद हो उसका क्या लगा देते हैं? भाग लगा देते हैं, अक्स का भाग लगा देते हैं पूरे समीकरण में। तो डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक प्लस अक्स कोट अक्स में भाग लगा लेता हूँ मैं अक्स का, और माइनस का अक्स बटे अक्स बराबर क्या आ गया जी। अब इस पद को उधर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, डी वाई बटे डी एक्स प्लस इसमें अलग भाग लगा लो, क्या आ जाएगा? एक बटे अक्स प्लस अक्स से एक्स कट गया, क्या बच गया बेटा? कोट अक्स और वाई, माइनस का कट गया, माइनस का एक है उधर जाते प्लस का एक। बताओ पी का मान क्या आ गया आपके पास में? एक बटा अक्स प्लस कोट अक्स, एक बटा अक्स प्लस कोट अक्स बराबर में, और क्यू का मान क्या आ गया आपके पास? एक। तो समाकलन करते हैं आई एफ में ई की घात समाकलन पी डी एक्स, पी का मतलब है एक बटा अक्स प्लस कोट अक्स का समाकलन। ध्यान दीजिएगा ई की घात अलग अलग कर लेते हैं, एक बटा अक्स का समाकलन क्या होता है बेटा? ई की घात log x प्लस मैं इसको अलग लिख रहा हूं आगे, चलो एक बार यही कर लेते हैं, प्लस कोट x का log, अभी लिखा था मैंने log sin x, log sin x। बताओ log m प्लस n, log m प्लस log n, log m n क्या हो जाएगा? ई की घात log x sin x, ई की घात log हट जाएगा, आई एफ का मान क्या आ गया आपके पास में? अक्स साइन एक्स, अक्स साइन एक्स। आगे बात समझ में? क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, वाई गुणा आई एफ क्या आ जाएगा? सीधा लिख देते हैं वाई अक्स साइन एक्स बराबर क्यू का मान क्या है बेटा आपके पास में? क्यू का मान एक गुणा आई एफ का मान क्या? अक्स साइन एक्स का समाकलन। बिल्कुल आसान हो गया अब तो, वाई एक्स साइन एक्स फर्स्ट और सेकंड ऐसे मानते। देखो देखिए, आई लेट एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट सेकंड,
प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स, आगे प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन एक द्वितीय का समाकलन माइनस का कोस एक्स का समाकलन, क्या हो गया प्लस। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, वाई एक्स साइन एक्स माइनस का इधर रहते हैं प्लस का एक्स कोस एक्स बराबर कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ये आपकी आंसर है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, दिखने में छोटा लेकिन सबसे खोटा। ध्यान दीजिएगा, सबसे बढ़िया प्रश्न है प्रश्नावली का। प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं लिखता हूं dy बटे dx बराबर, ये एक x प्लस वाई है, मैं पक्षांतर करूं हो नहीं सकता, भाग लगेगा 1 बटा x प्लस वाई। अब कसर न तो y का पद न x का पद, क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा dx बटे dy बराबर x प्लस वाई। आई बात समझ में। सेकंड मेथड क्या था, सेकंड मेथड dx बटे dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू, मतलब अक्स वाला पद को ले जाओ इधर, क्या करना है dx बटे dy प्लस का इधर जाते ही माइनस का अक्स बराबर में क्या आ गया। अब बताओ पी का मान अक्स का जो गुणांक होगा वही पी का मान होगा। पी का मान अक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है, और क्यू का मान क्या है आपके पास में y है। इससे तुलना की है हमने। देखिएगा IF क्या होता है, अब इसमें e की घात, ध्यान दीजिएगा e की घात p dy होता है। क्या होता है, p का मतलब माइनस का 1 dy होता है। क्या आ गया, e की घात माइनस का y आ गया। ये IF का मान आ गया आपके पास। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, अक्स गुणा IF का मान e की घात माइनस y बराबर क्यू का मान क्या है, y गुणा IF dy। अब फर्स्ट सेकंड मान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्स e की घात माइनस वाई बराबर प्रथम इंटू द्वितीय का समाकलन e की घात माइनस वाई माइनस का माइनस प्रथम का अवकलन y का अवकलन y के सापेक्ष 1 गुणा इसका समाकलन करेंगे e की घात माइनस वाई माइनस का, इसका वापिस समाकलन। ध्यान दीजिएगा, अक्स e की घात माइनस वाई बराबर माइनस का y की घात माइनस वाई। ये देखो इसका समाकलन करें तो वापस माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस e की घात माइनस वाई प्लस सी। पूरे को पक्षांतर कर लो सही, अक्स e की घात माइनस का y, माइनस का इधर आती प्लस का y की घात माइनस वाई, और माइनस का तो इधर आती प्लस का e की घात माइनस का y बराबर सी। कुछ कॉमन आ रहा है, e की घात माइनस वाई कॉमन आ गया, अक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर सी। ये आपके आंसर है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 10। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज खास नोट करने की है कि इसमें कौन से पद ज्यादा है, अक्स के पद ज्यादा है क्या वाई के पद ज्यादा है। अक्स के पद ज्यादा है तो dy बटे x बनाएंगे, और वाई के पद ज्यादा है तो dx बटे dy बनाएंगे। रेखिक होगा समीकरण, बस ये क्वेश्चन है अलग से। तो ध्यान दीजिएगा, अक्स dx से तो क्या करना पड़ेगा, dy का भाग लगाना पड़ेगा। मैं क्या भाग लगाऊंगा, dy का भाग, तो y dx बटे dy प्लस अक्स माइनस वाई स्क्वायर dy बटे dy और बराबर 0 बटे dy। dy से dy कैंसिल, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर आएगा y dx बटे dy प्लस अक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। दैट्स क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, y का भाग पूरे समीकरण में dx बटे dy प्लस अक्स बटे y माइनस वाई स्क्वायर बटे y बराबर 0 बटे y। y से घात घट गई, dx बटे dy प्लस 1 बटा y, यहाँ पर ऊपर अक्स का पद ही रहेगा 1 बटा y, फिर ये अक्स गुणांक में क्या, अक्स के गुणांक माइनस यहाँ पर क्या रह गया y बराबर क्या 0। इसको उधर भेज देते हैं, dx बटे dy प्लस 1 बटे y अक्स बराबर y। p का मान क्या आ गया बेटा, 1 बटे y। q का मान क्या आ गया आपके पास में y। क्लियर है बेटा। अब तो क्या निकालना है आपको, IF निकालना है। e की घात p dy 1 बटे y dy क्या आ गया, e की घात log y क्या आ गया, y आ गया आपके पास। IF का मान क्या आ गया बेटा आपके पास, y आ गया। तो समाल करते हैं, इसका हल क्या हो जाएगा, अक्स गुणा IF बराबर q का मान क्या है, y गुणा IF y का समाकलन, अक्स y बराबर
वाई स्क्वायर डी वाई, अक्स वाई बराबर वाई की घात 3/3 प्लस सी, दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी ध्यान दीजिए कि y के पद ज्यादा है, तो मुझे dy/dx दिखाई दे रहा है, लेकिन y के पद ज्यादा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन गया कि सर dy/dx दे रहा है, अगला dy/dx में रखो ना, रखोगे तो इसको क्या करोगे, फिर दूसरे भाग लगाओगे, एक बटा में थोड़ी कर सकते हो। मान लो ऐसा लिख रहे dy/dx बराबर y बटा x प्लस 3y²। अब क्या करोगे, पलट दो, dx बटे dy बराबर x प्लस 3y² बटे y, अलग अलग भाग लगा दो, dx बटे dy x बटे y प्लस 3y² बटे y, x वाले पद को इधर पक्षांतर करना है, dx बटे dy प्लस का इधर आते माइनस का x बटे y बराबर में y से 1y 3y। अब याद है किसका गुणांक लेना है, x का गुणांक, तो इस प्रकार से लिखो dx बटे dy, ये माइनस, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे माइनस का 1/y, या ऐसे प्लस लगा के ऐसे ले लो माइनस का 1/y x बराबर 3y। तुलना करनी हो तो p का मान क्या आ गया, -1/y। डायरेक्ट कह सकते हो x का गुणांक क्या है, -1/y। ऐसे नहीं लिखो तो ऐसा ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। q का मान क्या आ गया बेटा, 3y। देखो IF क्या आ जाएगा आपके पास में, e की घात समाकलन -1/y dy, e की घात माइनस log y। मेन चीज ध्यान देना, IF का मान है, e की घात माइनस है, माइनस घात में चले जाएगा, क्या हो जाएगा, e की घात log y की घात -1, e की घात log हट गया, y की घात -1, अर्थात IF का मान आपके पास में क्या आ गया, y की घात -1। इसका मतलब क्या आ गया, IF का मान 1/y, क्या आ गया बेटा, 1/y। अब सूत्र क्या होता है, x गुणा IF, क्यों, का मान क्या है 3y गुणा IF का समाकलन, तो x बटे y बराबर 3 dy, 3 का 3y प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, आज के हमारे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 12 तक का हमने सॉल्यूशन देखा। रेखिक अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.4, उससे पहले के जो पार्ट है आप देख सकते हैं, आगे की प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त है या जो भी आपके साथी है कक्षा 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी है, तो आप अपने विद्यार्थियों से, अपने जो साथियों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।